अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें, इसकी बहुत बरक़ात हैं। लें जी, दंगल का वक्त शुरू हुआ जाता है पाकिस्तान में, मतलब सियासी दंगल, 8 फरवरी इलेक्शन। हर पार्टी मैदान में कूदी हुई है इस टाइम, माहौल को गर्म करने, झूठे वादे दावे सब करने पहुँचे हुए हैं। आवाम को झूठे ख्वाब दिखाने कि रोटी, कोई कहेगा कि हम 4 रुपए की कर देंगे, कोई कहेगा कि जी हम 300 रुपये 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कहेगा हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई ज़मीन ऊपर ले जाएगा, कोई आसमान नीचे लेकर आ जाएगा कि जी बस आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाने, झूठे ख्वाब दिखा दिखा आंखों में चमक पैदा कर कर आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे या बेवकूफ़ आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। बस इसी चक्कर में इस टाइम सब लगे हुए हैं। कोई आवाम को पॉलिसी देने को तैयार कोई पार्टी नहीं है कि जी पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे, किस तरह होंगे। उनके पास निज़ाम क्या है, उनकी तरतीब क्या है, प्लान क्या है। 70 अरब डॉलर 3 साल में देना है, हर साल 22 अरब डॉलर, उसकी तरतीब क्या है। जो पार्टियां आज आपसे वादे कर रही हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम महंगाई कम कर देंगे, जिसे कहते हैं हम वापस डॉलर को इस तरह लेकर आ जाएंगे, 100 रुपये पे लेकर आ जाएंगे, 200 रुपये पे लेकर आ जाएंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब आपके साथ जो है ना बातें शुरू रहेंगी। कैसे हो जाएंगी ये कुछ नहीं बताएंगे। और यही पार्टियां जब जीत कर हुकूमत में आ जाएंगी और आपको क्या कहेंगे, ख़जाना खाली है। सिर्फ एक जुमला जो सदियों से हम सुनते हुए आ रहे हैं, ख़जाना खाली है, पिछले वाले नुकसान कर गए हैं, कर्जा चढ़ा गए हैं, ये कर गए हैं। सिर्फ यही बातें आपको फिर सुनने को मिलेंगी। फिर यही पार्टियां और कर्जा लेने भागेंगी और कर्जे के नीचे दबा देंगी, लेकिन कर्जा उतारने की पॉलिसी किसी के पास नहीं है। कोई ये नहीं देगा कि जी मेरा ये प्लान है, ये मेरी पॉलिसी है, मैंने इस तरीके से मुल्क को ये चलाऊंगा, ये तरतीब होगी, इस तरह नौकरियां जनरेट होंगी, इस तरह मुल्क में डॉलर आएगा, इस तरह हमारा कर्जा उतरेगा। इस तरह की वजाहत के साथ आपको कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ हम आईटी सेक्टर के लिए करेंगे, उससे इतने अरब डॉलर आ जाएंगे, हम ये करेंगे उससे इतने अरब डॉलर आ जाएंगे। सिर्फ जलसों में तो ये बातें कहेंगे, टॉक शो में आपको से ये बातें की जाएंगी, लेकिन जब आएंगे तो डॉलर कहाँ से आएंगे, उधार मांग कर लाएंगे जी हम, और उससे मुल्क चलाएंगे। अपने 5 साल पूरे करेंगे, कभी 4 साल पूरे करेंगे, फिर अपना शोर मचा देंगे कि हमें हुकूमत से निकाल दिया, हमें ये कर दिया, और हम वापस वहीं के वहीं ज़ीरो के ज़ीरो आके वापस खड़े रहेंगे। यही चीज़ चलती भी आ रही है सदियों से, जब तक जिसे कहते हैं, मैंने जितना देखा अपने 40 साल से तो समझ बूझ रख कर, तो यही चीज़ समझ में आई है, सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे दावे, और यही जुमला हुकूमतों में आके ख़जाना खाली है और कर्जा ले लिया, उससे कर बेहतरी लाते हैं और यही चीज़ को बताते हैं कि जी हमने बहुत अच्छाई कर दी कर्जा लेकर। कर्जा उतार कर कभी भी किसी ने ये नहीं कहा हमने कर्जा उतार के अच्छाई की है, कर्जा लेकर हम कामयाब हुए हैं। ये इनकी कामयाबी है हम सब की, जो यहाँ पर हमने अभी तक देखा है तमाम लीडरों के अंदर। वाज़िया पॉलिसी दें, लेकिन अवाम पूछ ही नहीं सकती, किससे बेचारी अवाम पूछे। उनको जलसों में बुला लिया जाता है। मैं तो ये हैरान हूँ कौन सी अवाम में जलसों में पूछी हुई होती है, मुझे तो ये आज तक समझ में नहीं आई बात। लेकिन फिर भी चलें, सारे वोट डालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कारकर्दगी पूछ के डालें तो सबसे अच्छी बेहतर बात नहीं है कि भाई किस बिना पे करोगे। कोई पॉलिसी दो, कोई गारंटी दो, कोई प्लान दो जो मजबूत नज़र आए। सुहाने ख्वाब, झूठी बातें, झूठे दावे उस करके फिर वही, जब झूठ ही स्टार्ट ही झूठ से हुआ, अंजाम भी झूठ पे ही निकलेगा। तो इस वजह से अब मेरा यही कहने का मकसद है बात का, सियासी दंगल शुरू हो गया। कौन जीतेगा कौन हारेगा फैसले बुक्ड मुबैना तौर पे शायद हों, क्योंकि सबको नज़र तो आ ही जाता है शुरू से ही कि जी किस पार्टी ने आना है, किस पार्टी ने जाना है, क्या होना है, खिचड़ी क्या पक रही है। अब आवाम को इतना शऊर आ चुका है कि लोगों का अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है। तो इसी तरह इस सियासी दंगल का भी फैसला पहले से महफूज है और वो हो जाएगा। तो वही चीज़ें आएंगी और आते साथ सबसे पहला बयान यही आएगा, ख़जाना खाली है, पिछली हुकूमतें नुकसान कर गई हैं, ठीक है, वो कर्जा चढ़ा गई हैं। हमारी हुकूमत जब थी तो हम वहाँ पे पहुँचे हुए थे,
اب بیچ میں انہوں نے یہ خراب کر دیا، ہمیں اتنے سال چاہیے، ٹائم لگے گا، حکومت میں آنے کے بعد یہ بیان آپ کو سننے کو ملیں گے، جو میں نے تو اپنے زندگی میں یہی سنے ہیں۔ شاید اس بار آپ سب کو بھی کچھ نیا سننے کو ملے اور مجھے بھی کچھ نیا سننے کو ملے، انتظار کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔